सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा मैंने 11 प्रॉब्लम घर के लिए दी होंगी। 11 दी या 10 दी? 11। शायद आंसर भी उनके मैंने साथ साथ में लिखा दिए थे, चेक करिए। तो जब मैंने आंसर भी लिखा दिए, हमारा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आपको पीआई के बेस पर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में सीएफ तो सारे बता ही दिए थे। पीआई में पहला रूल आ गया था और दूसरा रूल आ गया। आज पीआई में हम ऐसा रूल लेते हैं कि जिसमें पहला रूल भी न लग पा रहा हो और दूसरा रूल भी न लग पा रहा हो, तो हम उस वाले रूल को लगा देते हैं। तो ये होमोजीनियस के नेचर पर पीआई का लास्ट रूल है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास पीआई में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में जो अभी तक रूल बताए वो न लगें, तो हम लोग ये आज वाला रूल लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें y की वैल्यू को रिप्लेस किया जाता है c और x में, और फैक्टर इसके किए जाते हैं लीनियर फैक्टर, तब उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है। तो डालिएगा रूल नंबर 3 फॉर पीआई। रूल नंबर 3 फॉर पीआई, थर्ड फॉर पीआई। जब हमने इसमें बात की रूल नंबर 3 फॉर पीआई के बेस पर, तो हमने आपसे बोला पीआई के लिए माना गया फॉर्मूला क्या था? डी एफ ऑफ डी कॉमा, बोला करो साथ में डी डैश एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। हमने कहा रूल नंबर 1 न लगाएं, क्यों ये बड़ा है तो रूल नंबर 1 में तो इस्तेमाल करूंगा नहीं इसे। रूल नंबर 1 में भी इस्तेमाल हो जाएगा, रूल नंबर 2 में भी हो जाएगा, करना ही नहीं है, क्यों बड़ा है। जब दोनों नहीं लगेंगे तो यहां पर आएंगे। तो हमने यहां पर करा क्या, इसे सॉल्व करने के नेचर पर इसका जो फैक्टर है ये जो दिख रहा है, ये हमने d माइनस एम डी डैश को यूज किया है। किसके लिए? तो यहां से हमने पीआई का नेचर दिया आज की डेट में। यहां से ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था, इसमें केस बताया कि 1/d माइनस का एम डी डैश, बेटा d मतलब एक बार डेरिवेटिव, तो एक इंटीग्रेशन लगा दिया। यहां क्या लगा हुआ है? माइनस का, तो यहां y का मतलब है मेरे पास c माइनस का mx। अगर ये प्लस का होता तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा f ऑफ x कॉमा c माइनस का mx विद dx। किसी दिन समय होगा तो उसका डेरिवेशन भी सिखाएंगे कि आया कैसे। आज की डेट में केवल इतना पता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पीआई के साथ में अगर हमसे प्रॉब्लम नहीं लग पा रही है रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 से, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे, इतना पता है। कहां से आया ये नहीं पता, इसके लिए मेरे लेक्चर का वेट करिए, मैं आपको अलग से बता दूंगा। इसमें हमने फॉर्मूला प्रॉब्लम का यूज किया, प्रॉब्लम नंबर 1। तो यहां मेन पॉइंट है इंटीग्रेशन, आपको ध्यान से करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में आपसे बोला गया एप्लीकेशन, छोटी प्रॉब्लम कोई है नहीं, ज्यादातर बड़ी बड़ी ही प्रॉब्लम होंगी। थोड़ा संभाल कर r प्लस एस सॉल्व पीडीई, r प्लस एस माइनस का 60 इक्वल ऑफ द
बाई cos x। सॉल्यूशन स्टार्ट। r प्लस s माइनस 60 गिवन PDE गिवन PDE आजकल पुराने ज़माने में कहते थे डॉक्टर बड़ा भगवान होता है, दूसरा भगवान होता है। आज की डेट में डॉक्टर से बड़ा शैतान कोई नहीं होता। अभी मेरे यहाँ की ही बात है, तो मेरे साले साहब की मैसेज कि बिटिया हुई थी 1.5 महीने पहले बाय द ऑपरेशन। तो थोड़ा सा बिटिया बड़ी हल्की फुल्की थी, तो 15 दिन के बाद तक अब नामकरण जिसे कहते हैं वो बनवाया गया। नामकरण करने के अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, बीपी एकदम डाउन। मथुरा दिखाया गया, 2 दिन मथुरा रही, बोले नहीं रिकवर नहीं हो पा रहा है, अब वेदांता लेके चले जाओ। गए, जब वेदांता लेके गई, काफ़ी नाम है भाई, तुरंत पैसा है तो वहाँ तुरंत ले लेते हैं। वहाँ पहले दिन से ही उन्होंने इसका इलाज चालू कर दिया, वेंटिलेटर पर रख दिया, पूरे शरीर को चीर फाड़ कर दिया। पेट की जो आंतें होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, अगर 8th 9th में पढ़े होगी, 9th में बायोलॉजी आ जाती है, थोड़ी बहुत सब कुछ सिखाया जाता है, वो सब काट पीट के बाहर रख दी, टांग दी। गले में नली डाल दी, नहीं पकड़ में आ पाई क्या प्रॉब्लम है। लीवर को कट करके हैदराबाद टेस्टिंग के लिए भेजा गया, नहीं पता लग पाया। फिल्टर मशीन लगा दी ब्लड को सही अब फिल्टर करने के लिए, खून चढ़ रहा है। 1 महीने में डॉक्टर यही नहीं पता कर पाए क्या प्रॉब्लम थी। वेंटिलेटर से एक बार बीच में हटाया 1 दिन, फिर दोबारा वापस रख दिया। कि वो जिंदा थी या नहीं थी ये भी नहीं पता। जाते थे मिलने के लिए तो भाई इस हालत में, तो समझ ही सकते हो आप। ये पैसा जमा करो, आज 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, लमसम 58 लाख रुपीज उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो तो चलो बात है, उनके पास पैसा था। 3-4 दिन पहले जब मैं गया था, कल मतलब परसों गया था यहाँ से, इस वजह से कल क्लास कैंसिल की गई सब। परसों की मॉर्निंग बोल दिया कि अब नहीं रहे। इतना रुपए बर्बाद करने के बाद भी इंसान नहीं बचता, और पूरे शरीर की ऐसी छींचा-लेदन। 12 बजे उन्होंने ये न्यूज़ दी कि नहीं रही, परसों के दिन। फॉर्मेलिटी, ड्यूज, सब कुछ मैनेज करने में 7 घंटे लगा दिए। 7 बजे शाम को बॉडी दी, सारी फॉर्मेलिटी, एक भी ड्यूज न रह जाए गलती से भाई। क्या, जबकि उसके जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनका बेटा निवेश अभी 1 हफ्ते पहले 48 साल का है, एक्सपायर हुआ है साइलेंट हार्ट अटैक से। शायद अमेरिका रहता था। आप डॉक्टर उसकी चेन चला रही हो हॉस्पिटल्स की, और अपने हॉस्पिटल में आप कैसी व्यवस्था बनाए बैठे हो सकता है उनके ओनर तक ये बात ना हो, तो क्यों नहीं है उनके ओनर तक ये बातें। 50-50, 60-60, और सबसे बड़ी बात है हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था। जलेसर के रहने वाले हैं, तो गांव वगैरह में आज भी हेल्थ इंश्योरेंस कितना, अरे क्या करेंगे,
कौन देगा 30,000 रुपये, 40,000 रुपये साल में? बहुत। सबसे बड़ी बात, 2 बेटियां हैं, एक अभी 1.5 महीने की है, एक अभी 4 साल की है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, चाचा जी का लड़का है वो, तो हमारे साले साहब हुए, उसने पूरे घर से उसे शादी करने के लिए लड़ाई ले ली थी पूरे गांव से, क्योंकि हम लोग के यहाँ लव मैरिज को आज भी परमिशन नहीं दी जाती है। उसकी लव मैरिज थी, उसने 5 साल पहले पूरे गांव से लड़ाई ले ली थी कि आप नहीं कर रहे। चला गया था 1 साल के लिए सब छोड़ छाड़ के। 1 साल बाद आया, जब मान गए घर वाले, तब आके शादी की उसी से। और जिसके चक्कर में उसने शादी न की हो, सोचो उसका क्या हाल हो रहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्यार करता था उसको वो। प्यार करने वाले बहुत देखे, लेकिन इस तरह के लोग नहीं देखे, शादी नहीं कर रहे तो जा रहे हैं हम लोग साहब। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, माँ बाप के आगे लोग सब झुक ही जाते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर को हो क्या गया है, उनके लिए पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है। आपका अगर साथी चला भी गया तो पहले पैसा जमा करो सारा, 1 रुपया रहना नहीं चाहिए, तभी अंदर से बॉडी को रिलीज करेंगे। उसके बाद इतना कटिंग पिटिंग कर दी थी, समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्या निकाल लिया अंदर से। आंखें बंद थी, आंखों से कुछ पानी जेल सा निकल रहा था, महसूस ऐसा हो रहा था जैसे आंखें निकाल ली हो उन्होंने। ये लोग करते क्या, जब ऐसी कोई बॉडी होती है और उसमें जो भी अंग अच्छे होते हैं उनको निकाल भी लेते हैं लोग। उनको बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्यों वहां खुल नहीं सकती। एक बार बंद हो जाए उस समय पर, मरने से पहले आंख, तो फिर खुल नहीं सकती वो। और पता नहीं क्या था, लोगों ने देखा भी, हल्का सा खुल ही नहीं रही थी, जेल निकल रहा था। काय से चुपकाई वो आंखें, लोग तो वहां यही कह रहे थे, लग रहा है आंखें निकाल ली दिखी इन्होंने। नहीं, इतना ज्यादा बिलाप हो रहा था, कौन डॉक्टरों पे एक्शन ले इस तरह के माहौल में। बाप रे बाप, मेरा तो बड़ा जी कांप जाता है इस तरह के माहौल को देखकर। लगता है क्या दुनिया, कोई नहीं जान सकता ये दुनिया है क्या। आइए तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन r प्लस एस माइनस 60 डेबर में चेंज कर दो। राइट, कितना हुआ यहां से, डी स्क्वायर प्लस होल ऑफ जेड बाय इंटू कॉस एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज एम स्क्वायर एम माइनस 6 बराबर 0। इसका फैक्टर 3 2 जा 6, m बराबर -3 और m बराबर प्लस का 2। -6 -3 मतलब +3 की बेस पे -2 तो प्लस m सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां से हमें क्या पता लग गया, CF। देन CF बराबर 5/y माइनस का 3x प्लस। अब बारी किसकी आती है, पीआई की। इस प्रॉब्लम में मेन मीनिंग है पीआई का समझना। बाय इंटू कॉस एक्स, तो क्या जवाब मिला यहां से पीआई में, फैक्टर हुआ यहां से डी माइनस का, इसका पहले फैक्टर कर लेंगे, डी प्लस का ये हमने फैक्टर कर लिया। राइट, आप याद करो ये वाला पी आई ना रूल नंबर 1 में सिखाया, क्यों कॉस लगा है, बाई लगा है, मल्टीपल में है। अगर पॉलिनोमियल मल्टीपल में तो सिखाया था, इस तरह का नेचर हमने नहीं सिखाया। फिर क्या दूसरा केस लगेगा, दूसरा केस भी नहीं लगेगा, तो कंफर्म आ गया कौन सा केस लगेगा, जो आज बता रहे हैं। ये लीनियर फैक्टर हमने इसी वजह से किए,
यहां से आप एक एक करके लीनियर फैक्टर ऑन करेंगे। अब ध्यान से देखना इंटीग्रेशन को, मैंने कहा था यहां प्लस है तो यहां प्लस हो जाएगा, तो यहां से आपने साइड से लिखा बाई के लिए यहां लगाया बाई बराबर सी प्लस का एम एक्स। एम की वैल्यू कितनी है 3। ओके, क्यों है अभी अभी सिखाया। तो यहां से क्या मिला सी प्लस का 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर सी का बाई का मतलब ये है, तो 1/d माइनस का 2d डैश। पहला और दूसरा फंक्शन करके इसका नॉर्मली वे में क्या हो जाएगा, इस जगह से इंटीग्रेशन। तो कितना हुआ यहां से इंटीग्रेशन में, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन। पहले का डिफरेंशिएशन सी का 0 3x का 3 और कॉस का साइन पे साइन का कॉस माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। कोई दिक्कत, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब c प्लस 3x की वैल्यू उठा के वापस लिख दो, क्या थी y 1/d माइनस का 2d डैश बाई इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स। राइट बेटा लोगों, आपने जवाब दिया इसमें अपने आप में। दोबारा से चालू हो जाओ, फिर देखा वही दोबारा एप्लीकेशन लगेगा, फिर लगाओ यहां से इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ बाई का मतलब क्या लिखोगे c1 माइनस का, या माइनस है तो माइनस, या प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत। ऊपर c लिख दिए तो यहां से c1 लिखा, तो बाई का मतलब क्या हुआ c माइनस का 2x इंटू साइन एक्स प्लस 3 cos x होल ऑफ dx। क्यों बेटा लोगों, तुरंत सॉल्व करना चालू किया इस जगह से। कितना मिला मेरे को, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन माइनस का 2, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस रहेगा ही बाहर, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन का कॉस, कॉस का साइन प्लस का 3 कॉस एक्स। बेटा c1 माइनस 2x की वैल्यू क्या है y माइनस का y cos x प्लस cos x का sin x प्लस का sin x। तो ये मेरे पास में क्या आ गया अपना pi, ये क्या गया मेरे पास pi। अब कहीं कहाँ टिपिकल है, ये टिपिकल इस वजह से इस तरह से चेंज करना है, और चेंज करते समय गलती ना हो जाए। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज बाई बराबर का सी ए प्लस पी आई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, नोट करिए। अच्छी ट्यून थी ना।
खुसरो भैया खूब नाम रोशन करो। एक दिन आता है ये और 20 दिन गायब रहता है, क्या जलवा है इसका। इट इज क्लियर। थोड़ा जल्दी नोट किया करो आप लोग। सभी की बात समझ में आ गई। थोड़ा ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी से नोट किया करें। नेक्स्ट, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अब इस बेस पर, तो ये हमारे पास मास्टर की है, लेकिन इस मास्टर की को लगाने में समय लगता है, इस वजह से इसको हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं। लेकिन कब यूज करते हैं? जब हमसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए तो इसका हमें एप्लीकेशन करना पड़ता है, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन बड़े ही माने जाते हैं।
ये छोटा लेक्चर जरूर है, लेकिन इसके अंदर एक रूल पूरा समाप्त हो चुका है। तो मैं साथ साथ में आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, लेकिन इसका होमवर्क थोड़ा कम दे रहा हूं आपको, तो प्लीज होमवर्क डालिए इसका। जो ना आई प्रॉब्लम मेरे से क्रॉस जरूर करते रहिए। होमवर्क में आता है आज की डेट में प्रॉब्लम नंबर 1, डी स्क्वायर माइनस का 4 d स्क्वायर होल ऑफ जेड 4x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप खुद देखो, इधर देखो, राइट हैंड साइड में जो दिया है ये पॉलिनोमियल भी नहीं है क्योंकि अपॉन में है। नेगेटिव पावर वाला कभी पॉलिनोमियल नहीं होता, साइन कॉस वगैरह का सिंगल फंक्शन भी नहीं है। इस वजह से कौन लगेगा, ये यही वाला रूल। इसका जो आंसर आता है, साथ में आंसर भी लिखेंगे, z इक्वल ऑफ द फाई 1 ऑफ y प्लस का 2x प्लस फाई 2 ऑफ y माइनस का 2x प्लस x log y प्लस y log x प्लस का 3x। प्रॉब्लम नंबर 2, डी स्क्वायर माइनस का डी डैश 2d स्क्वायर होल ऑफ जेड बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर। थोड़ा बड़ा जरूर है। इधर देखो सभी बच्चे, देखो साथ में मल्टीपल हो रहा है 2 ब्रैकेट्स का। इस वजह से केस नंबर 1 केस नंबर 2 नहीं लगेगा। और इसका बेटा जी आंसर आता है z बराबर, इसका मतलब इसमें टर्म्स कट गए होंगे, इस वजह से प्रॉब्लम छोटा हो गया क्योंकि उसका जो पी आई है बहुत छोटा आ रहा है, साइन एक्स वाई। इसका मतलब टर्म्स कट चुके हैं इसके। तीसरा प्रॉब्लम आता है r माइनस का t 10 क्यूब एक्स इंटू 10 बाई माइनस 10x इंटू 10 क्यूब बाई। इसका जो पी आई आता है ये काफी बड़ा है, क्यों 10 10 दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन इसका काफी बड़ा हो जाए, सॉरी इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो काफी बड़ा हो जाएगा। प्लस का 1/2 10 बाई इंटू 10x। प्रॉब्लम नंबर 4 कहती है डी स्क्वायर माइनस का 2d डैश। जैसे कि ये प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के लिखी इधर, ये किससे सॉल्व हो सकता है, केस नंबर 1 से भी और केस नंबर 2 से भी, लेकिन आज किससे करेंगे आप सभी, केस नंबर 3 से करेंगे। तो इसमें तीनों केस लगाए जा सकते हैं। z बराबर फाई 1 ऑफ y प्लस का 5x प्लस फाई 2 ऑफ y माइनस का 3x प्लस x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब बाई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई बेटा? बोलिए। गुड बेटा, 8:30 का टाइम है, मजाक है क्या? मेरी आगे वाली क्लास लगी रहती है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा क्लास को? फिर मैं क्या करूंगा इस क्लास का पढ़ाकर? जब मन हो तब चले आओ तुम लोग, डेली नौटंकी है। आज तो चलो बैटरी लो हो गई, क्या डेली बैटरी लो हो जाती तुम लोगों की? बैठो, आइए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये मैंने आपको पैटर्न समझाया कि हम लोग इस वाली प्रॉब्लम में केस 1 भी लगा सकते हैं, केस 2 भी लगा सकते हैं, केस 3 भी लगा सकते हैं। इसमें ओनली केस यही लगेंगे। तो 4 प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में दे दी हैं कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को अप्लाई करेंगे। तो प्लीज फेयर कॉपी में इन प्रॉब्लम्स को लिख ले। अगर नहीं आती हैं तो आप हमसे क्रॉस कर सकते हैं। कल के दिन इसमें पढ़ाएंगे नॉन होमोजीनियस। कल ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त। इसके बाद हमने 1 ऑर्डर 1 डिग्री वाला छोड़ दिया था बीच में, जिसके द्वारा इसके सारे डेरिवेशन होते हैं, उसको लेके आएंगे। तो इस वीक में उम्मीद है काफी हद तक काफी अच्छा कवर हो जाएगा पार्शियल का। होमवर्क साथ साथ इस वजह से दे रहा हूं, जब बुक खरीदना तब खरीदना। मैं अपनी तरफ से पूरा रिप्रेजेंटेशन देता जा रहा हूं विद होमवर्क।
खरीदी बुक, जिसने बुक, अच्छी बात, नहीं खरीदी तब भी अच्छी बात। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।